मुझे ये बताएं मदिया, growing up, I love asking this question to all my guests कि भाई growing up did you always want to become what you are today? Did you always want to become an actor? मुझे लगता है बड़ा important thought process so. का हिस्सा होता है हर एक इंसान का, स्पेशली अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं कि यार कि आप बनना क्या चाहते थे? मैं नहीं, I think I wanted, what you call it, a renaissance woman, somebody who's into painting and तो मुझे इतना होता था कि मुझे सब आता हो, कि मैं पेंट भी अच्छा से कर लूँ, जो मैं बहुत बुरा करती हूँ. I could like create a nice dish for my parents कि वो खाएं और बोलें वाह वाह क्या खा, पोएट्री पढ़ लूँ. But an artist nonetheless. So there was something, but to become an actor and to perform and to get into performing arts like thoroughly इस तरह से तो नहीं सोचा था. लेकिन था कि डिबेट्स, कॉन्वर्सेशंस हो, रीडिंग हो, मैं कुछ लिखूं, स्पोकन वर्ड्स लिखती थी मैं बहुत. तो देयर वाज दैट एलिमेंट ऑफ वांटिंग टू गेट इनटू अ फील्ड लाइक दिस, बट इतनी क्लैरिटी नहीं थी ग्रोइंग अप. Are you an introvert? I am an introvert. I You are think an so. introvert. I'm a fake extrovert. मेरी बहन मुझे बोलती है, why do you act goofy in these interviews? And I'm like, I'm overcompensating for the boring self that I think I am. And she's like, no, you're not boring. But I think it's an effort which वो एक इंट्रोवर्ट होता है ना, उसको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है जब वो एक ऐसे रूम में होता है जहाँ पे आई मीन मीडिया इंडस्ट्री इट्स वेरी लाइक यू नो everybody is talking and everybody has something to say and then आपको वहाँ डाल दें. One-on-one conversation is fine, but when you put me in a room with lots and lots of people, मैं कोई और ही language बोलती हूँ. I'm like, what am I even talking? What am I saying? So I act a little like funny, but yeah, अगर मैं अपने बारे में बिल्कुल बोलूँ तो I am. So you're strictly an introvert. So growing up, did you have like a big group of friends? No, And no, not at all. no. Like, मैं और मेरी तन्हाई. नहीं, इतना भी नहीं, but I think introvert ही कहेंगे. मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं ambivert भी बोल दूँ, लेकिन नहीं हूँ मैं. मैं push करती हूँ अपने आप को, but then I become somebody else and I don't want that. I don't want to be that. So I think introvert ही है. So an introvert who chose to spend most time with herself और अपने art के बारे में सोचना, जैसे आप कह रही हैं कि आपको एक था कि यार कि शायद पोइट्री में भी इंटरेस्ट था, रीडिंग में भी इंटरेस्ट था, सारी चीज़ों में था. That brush with VJing, वो कैसे? बिकॉज एज एन इंट्रोवर्ट जाना और कैमरे के सामने खड़े होके अकेले बात करना कैमरे को देख के, ये मुझे बहुत लगता है कि बहुत मुश्किल काम है. वो कैसे आपको ख्याल आया और ये हुआ कैसे फिर? No, I was in my high school हो चुका था शायद, और किसी दोस्त ने मुझे कहा कि हम जा रहे हैं, भेजा फ्राई एक शो होता है on MTV. And I was like, you guys are going, I also want to tag along. And they said कि आप contestant बन जाएं, you're so pretty and you look nice on screen. I was like, fine. We both lost miserably. He was on -5, I was on -15. कुछ म्यूजिक का नहीं पता था, और एक ब्लैकबेरी की लालच में हम गए थे, वो जीतते थे. जीत गए थे? नहीं भाई, वो जीतते थे उसमें, तो हम तो हार के आए थे. When I was leaving, तो मैं देख रही थी, there was VJ Saira, तो वो अपनी बातें कर रही थी. I saw Dino somewhere, अली सफीना I think उस वक्त जा रहे थे. तो मैंने कहा ये तो वो स्पेस है, दिस इज सो नाइस, एंड it was very hip and cool. MTV was very, जैसे मेरे अब्बा मुझे चिढ़ते हुए बोलते ना, क्या मतलब तुम stop acting so English. So I'm like, it's not my fault if I'm acting a certain way. It's not like I'm acting. Let me just be. पहले तो मैं बहुत अपने ऊपर एक फसाद रखती थी कि नहीं देसी हैं और ऐसे, भाई जो नहीं है तो वो नहीं है. अब आप छोड़, मतलब 10 साल के काम को मैं कहती हूँ जो नहीं है वो नहीं है, आप नहीं एक्ट कर सकते, स्पेशली इन इंटरव्यूज एंड व्हेन मीटिंग पीपल. सो व्हेन आई वाज लीविंग, तो मुझे पता चला कि ये स्पेस इतनी अच्छी है. तो वहाँ पे गजनफर साहब के साहबजादे अब्बास थे, तो उन्होंने कहा, डू यू वांट टू गेट इनटू वीजिंग? एंड आई वाज लाइक, will I get like, I mean, मुझे सैलरी मिलेगी? Because it sounded so fancy. Said हाँ you'll get, आपको सैलरी मिलेगी and then आप करना चाहेंगी. From there I just went in, और उन्हें as live किया था मेरा शो. It wasn't live. मुझे बताया गया था लाइव है. As live का मतलब ये होता है कि it's treated as live, but it's actually not going out on the channel as live. मुझे नहीं समझ आया as live. मैंने कहा as live मतलब लाइव ही है. पूछा भी नहीं कि पूछूंगी तो मतलब वो समझेंगे जाहिल है. तो मैंने कहा I'm not going to ask him, and I spoke without a second break. Really? Oh, I was like, where was I? लग रहा था सांस ही नहीं लेती है ये लड़की. So you surprised yourself even? मैंने तो जो रटा था सब बोला कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया. एल्विस प्रेस्ली की बातें की, रट के सब गई थी, विकिपीडिया सब बोल दिया. And my director was like, you need to like have a conversation, take a moment off. फिर होते होते eventually I understood कि क्या करना है. फिर कैमरा से मैं नहीं डरती थी. तो शुरू में भी obviously अगर आप फॉरेन गई और आपने
फट 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 बोलना शुरू हाँ, so कर they दिया, were happy. तो कैमरा शायद तो नहीं थी आप? नहीं, मैं कैमरा शाय बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज उसको देख के शायद उन्होंने रोका होगा कि ये तो जो होस्ट करी उनको छोड़ के कैमरे में देख रही है, so maybe she can be a VJ. तो कुछ देखा ही होगा, लेकिन the director was happy because he said if you can just look at the camera and speak non-stop for that much time, तो मैं उसको एक नॉच 2 नॉच कम कर सकता हूँ, मैं ऊपर बढ़ाना मुश्किल होता है लोगों का. So if you have that, then I'll, and he was very nice. SN Lakhani, if he's watching, he was a very good director. बहुत ख्याल रखते थे. There was Kamal Khan back at MTV उस ज़माने में, तो वो भी पूछते थे कि जिन्होंने लाल कबूतर डायरेक्ट, जिन्होंने लाल, तो वो मुझे पूछते थे कि are you happy, ठीक हो रहा है. माहिरा से मैं अभी we were shooting for नीलोफर and she was like long time, कितना साल हो गया है, तो मैंने कहा 10 साल हो गए. नहीं तुम मुझसे क्या बातें करती थी. And I was like माहिरा, I used to always complain to you कि मुझे जो है ना शो करते हुए सीट चाहिए, मुझे खड़े होकर शो नहीं करना. कहने कि मैं क्या बोलती थी, मैं कहा आप सुनती थी पेशेंटली. सो दिस इज द काइंड ऑफ कन्वर्सेशन आई यूज्ड टू हैव विद पीपल कि सीट चाहिए, ये करना है, वो करना है, एज लाइव नहीं जाना, लाइव करना है. नाइस पीपल, बहुत मजा आता था. तो ये आपने you did that for a good couple of years. I think 2-3 साल आपने I worked VJing at MTV for 2 years and then from there on I went to the music which was ARY Music. 6 years 7 years वहाँ काम किया. तो मैंने 9 साल 8 साल VJing किया. मतलब सो ARY म्यूजिक पे उसके बाद आपने 2013 में, बिकॉज यू मेड योर डेब्यू ऑन टीवी, तो वो साइमल्टेनियसली चल तो रहा था. साइमल्टेनियसली आप वीजिंग भी करती नहीं और टीवी पे एक्टिंग भी करती नहीं. वो जो पहला ब्रेक था एंड ऑब्वियसली वाजंट इवन अ लीड परफॉर्मेंस, वो कैसे आया आपके पास और आपने क्यों डिसाइड किया कि हाँ चलो अब वीजिंग करें, अब एक्टिंग को भी ट्राई मारते हैं? नो बट आई टेल यू व्हाट, व्हेन यू आर अ वीजे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं मॉडलिंग के फॉर्म में, प्रिंट मीडिया के लायक, बट आई मीन यू वुड गेट कॉल्स. मुझे कॉल्स आती थी. माय मम वाज अ लिटिल, हाँ फैशन शूट्स वगैरह के लिए आती थी, तो माय मम वाज अ लिटिल, शी वाजंट श्योर बिकॉज शी डिडंट नो कि इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है. बट आई रिमेंबर हम टीवी से ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था. दिस वाज कोलैबोरेट किया था फहीम सर की प्रोडक्शन में और हम टीवी ने. सो माय मम वाज लाइक, फहीम बर्नी का नाम अम्मी भी जानती थी, अब मुझे नहीं पता कैसे जानती थी, लेकिन अम्मा था टीवी नहीं देखती, बट शी कुड अंडरस्टैंड. हाँ, शी वाज लाइक फहीम बर्नी, okay, go in for a meeting, go audition and see if it works out, whatever. So I went in for an audition and they made me sign a contract which was of 2 serials and 3 serials, एक contract था which I had to finish, which is why जब मैंने project किया था I wasn't really happy performing. मुझे acting में मज़ा बिल्कुल नहीं आया था and I was very like difficulty होती थी मुझे. अस पर भी मैं जैसे सीन कोई होता था तो उसके अंदर पेंट लगाना, I'm like उंगली से पेंट नहीं लगाएगा, ब्रश से लगाएगा and all of those things. I was not sure myself. पर वो खत्म करना था, कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस चक्कर में मैंने हम टीवी का एक और प्रोजेक्ट भी किया था, तो फिर हो गया था. I don't know, but you weren't in that zone कि यार कि मुझे I'm enjoying it और मुझे ये much later, that happened much later. उस पे भी फिर आते हैं. बट ये आपकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट फेज इसलिए भी था, you were really young. I mean, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आपको इस बात से नहीं प्रॉब्लम होती कि you know revealing your age and all of that. मेरी अम्मा को होती है, कोई पूछता नहीं तो मुंह फाड़ फाड़ के क्यों अपनी उम्र बताती हो ना. हमने कहा it's okay, no it's not okay.